हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सीबीएस के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डीआर आप लोगों के लिए क्लास 4th एंड 5th के बच्चों के लिए एडिशन के बारे में कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें बताऊंगा जिन्हें आप ध्यान से नोट करिएगा और पढ़िएगा। आइए देखते हैं आपके लाइफ में, पर डे की लाइफ हो या आने वाले उसमें, आप देखेंगे कि हर जगह पे एडिशन का यूज, जोड़ आपके दिनचर्या में शामिल होता है। ध्यान देंगे आप, जैसे कि जोड़ चाहे जिसका भी हो, आपको रुपए पैसे का जोड़ करना है, वस्तुओं का जोड़ करना है, और जानवरों का, मनुष्यों का, यानी किसी भी वस्तु का अगर टोटल संख्या ज्ञात करना है तो आप देखेंगे कि एडिशन महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, आपने अब तक पिछली कक्षाओं में 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5th डिजिट की संख्याओं का एडिशन किया है, ऐड किया है, जोड़ किया है आपने। आप देखेंगे इस 4th और 5th की क्लासेस में 5 अंकीय जोड़, 6 अंकीय जोड़, 7 अंकीय जोड़, 8 अंकीय जोड़, यानी कि उससे आगे अनलिमिटेड, चाहे जितने संख्याओं का जोड़ करना हो आपको, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बड़े आसानी से जोड़ कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखें। चलिए देखते हैं। कोई संख्या है, जैसे आपने पढ़ा उसके पहले 68, छोटे क्लासेस में आपने 68 प्लस 13 या 10 ऐसे जोड़ लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए है, यहाँ से शुरू करते हैं। चाहे एक अंकीय जोड़ हो या 2 अंकीय जोड़ हो, उसी में एक एक अंक आप ऐड करते जाइए। सेम है, अगर आपको जोड़ना आता है, एक अंकीय जोड़ते हैं या 2 अंकीय जोड़ते हैं, तो उसके आगे जितने भी अंकीय होंगे आपको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको जोड़ लेते हैं। ये लिखा है 68 यानी 68 प्लस 10 यानी 10, जोड़ लेते हैं। 8 और 0, इसमें क्या होगा, 8 हो जाएगा, और 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। ये है आपका आंसर। इसके बाद 3 अंकीय जोड़ ले लेते हैं। 5, 3, 2, इसको जोड़ लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 463, 532 ऐड कर लेते हैं। 3 + 2, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट जोड़ना नहीं आता है तो आप उंगलियों पे जोड़ सकते हैं। पहले आप 3 और +2, या फिर आप लाइन खींच करके जोड़ सकते हैं। आप 1 2 3 और 2 अंक 1 2 1 2 3 4 5। उसके बाद इसको देख लेते हैं। 6 और 3 9, और 5 और 4 और 5 9। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। इसी में आगे संख्याओं का विस्तार होता जाएगा। आप जैसे जैसे इसको देखते जाएंगे, संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। चाहे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जो भी संख्याएं ऐसे में बड़ी हो या ऊपर नीचे रखकर जोड़ने में बड़ी हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से, संख्याओं का जोड़ गलत ना हो, बस ध्यान दें। पहले आप कोई संख्या ले लेते हैं। 5 3 9 7 6 8, इतनी बड़ी संख्या को ले लेते हैं। 2 4 1 5 2 3, ये 2 अंकीय जोड़ ऐसे में, और ऐसे में इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसके आगे इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई को जोड़ते हैं, फिर दहाई को जोड़ते हैं, फिर सैकड़े को जोड़ते हैं, फिर हजार को, फिर 10,000 को, और फिर लाख। सबसे पहले हमें इसको जोड़ लेना है। 8 और 3, ये है आपका हासिल वाला जोड़, यानी जो शेष बचेगा 8 3 11, 11 के 1 आप यहाँ इसमें जोड़ देंगे। 6 2 8 और 1 9, 8 3 11, 11 होता है। ये संख्या इकाई का संख्या लिखेंगे और दहाई का अगली संख्या में ऐड कर देंगे, जिसमें आएगा
5 12 होता है, ये लिखेंगे, इसको अगली संख्या में ऐड कर देंगे। 9 1 10 11 होता है, इसको लिखेंगे, इसको अगली संख्या में ऐड कर देंगे। 4 3 7 1 8 और 5 2 7, 8 3 11 के हासिल 1, 6 2 8 1 9 हासिल 1, सॉरी 7 5 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 11 हासिल 1, 5 4 3 7 1 8 और 5 2 7। ये है आपका एडिशन। आंसर निकल के आ रहा है आपका, ये आपका आंसर। इसी तरह से संख्याएं इसमें आप बढ़ाते चले जा सकते हैं और आगे बढ़ा दीजिए और बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में संख्याओं को और नीचे प्लस कर सकते हैं। ऐसे में 3 अंकीय 4 अंकीय और नीचे तक जोड़ते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ध्यान से पहले इसको उठाइए फिर इसको उठाइए, दोनों को ऐड कर दीजिए। लाइन के हिसाब से जोड़ सकते हैं, लाइन खींच लें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, इसको जोड़ लें। 8 3 11 होता है और 0 एक आगे की संख्या में जोड़ दे। 7 6 13 14 1 15 हो जाएगा, हासिल 1 7 5 12 13 14 15 के 5 हासिल 1 9 4 13 1 14 1 15 के 5 हासिल 1 5 3 3 6 4 10 1 11 के 1 हासिल 1 5 2 7 1 8। इस तरह से आप किसी भी संख्या को ऐड कर सकते हैं, चाहे ऐसे में 3 अंकीय हो, ऐसे में 7 अंकीय हो, 8 अंकीय हो, चाहे जो भी हो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। चलिए एडिशन। अब जैसे कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, शाब्दिक क्वेश्चन होता है, अगर आपको ऐसे दिया है या फिर ऐसे भी दिया है 6 + 3 + 8 + 9 ऐसे, और कह रहा स्तंभ में रख के जोड़िए, स्तंभ मतलब ऊपर नीचे रख के जोड़ना है, तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं ऊपर नीचे करके, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्हीं संख्याओं का विस्तार हो जाता है और ये संख्याएं बड़ी होती चली जाती है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें और देखिए जोड़ कहाँ आ सकता है, जोड़ने की जरूरत कहाँ पड़ती है। जैसे हमें कोई शाब्दिक क्वेश्चन फंसते कहाँ है, शाब्दिक क्वेश्चन में जैसे आता है कि किसी कक्षा में 50 लड़कियां 80 लड़के, कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। या किसी जंगल में इतने शेर, कुछ भालू, कुछ और जानवर हैं, टोटल जानवरों की संख्या क्या होगी, या कुल। जब आपसे क्वेश्चन में कहेगा कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल का मतलब हमें टोटल करना है, ऐड करना है, हमें जोड़ना है, तब आप ज्ञात कर सकते हैं सभी की संख्या। इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें आप जोड़ने का काम करेंगे, जिसमें पूछेगा कि कुल संख्या ज्ञात कीजिए। छोटे बच्चों के लिए दिक्कतें होती हैं, बच्चे जोड़ नहीं पाते, जोड़ते हैं तो जो शेष बचता है उसमें कहते हैं उसको भूल जाते हैं, या कुछ बच्चे इस तरह के जोड़ में 6 5 9 2 + 2 3 2 8, इसमें 8 + 2 10 होता है, 10 के पूरा 10 लिखते हैं, ये रॉन्ग है, ये गलत है। इस तरह से आप नहीं लिख सकते। इस तरह से लिखेंगे तो संख्याएं बड़ी हो जाएंगी और ये जोड़ के नियम को गलत कर देगा। इस तरह से आप नहीं लिखेंगे, आपका जोड़ है, आप इस तरह से 8 2 10 के 0 हासिल 1 यहाँ लिख दें। अगली संख्या में वो जुड़ता रहेगा जो 2 अंकी लिखना सिंगल डिजिट है, 9 1 10 2 12, एक यहाँ जोड़ दें, 5 1 6 3 9 और 6 2 8। इस तरह से आप जो भी आगे शेष बचे वो अगली संख्या में जोड़ते जाइए और आगे बढ़ाते जाइए। ये है आपका जोड़। जब भी आपका कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, क्या है आपका अगली टॉपिक है सबसे बड़ी
और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या आपकी लिखेंगे यहां पे, एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या और एक अंकीय सबसे छोटी संख्या। एक अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या, एक अंकीय सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब एक अंकीय सबसे छोटी संख्या आपका तो एक हो जाएगी, और एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या आप एक के बाद दो, तीन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप 8 कहेंगे तो उससे बड़ी 9 होगी, आप 5 कहेंगे तो उससे बड़ी 6 होगी। इसलिए हमें जहां एक अंकीय है जहां तक वहां तक गिनते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। और इसके बाद आपकी ये 1 डिजिट है, इसके बाद आपकी 2 डिजिट संख्याएं शामिल हो जाएंगी, यानी जो 10 है इसके बाद ये 2 अंकीय हो जाएगा। इसलिए ये गलत है, आपका ये सही है। इसी तरह से आप एक अंकीय सबसे बड़ी संख्या, अब इन्हीं एक अंकीय में आप आगे बढ़ाते जाइए। दो अंकीय सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, एक अंकीय दो अंकीय सबसे बड़ी संख्या 99, दो अंकीय सबसे छोटी संख्या 10। इन्हीं संख्याओं में विस्तार होता जाएगा, यहां से हटाते जाएंगे। 2 अंकीय हो गया, 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, एक 9 और बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब 99 था, 99 के बाद आप 100 में आएंगे तो 100 आपका 3 अंकीय संख्या हो जाएगी, इसलिए 3 अंकीय के पहले आपका 99 होगा। अब इसमें 999 और इसमें एक 0 ऐड कर दीजिए, ये हो गया 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या। क्योंकि 100 के नीचे आप आएंगे तो 100 के नीचे 99 आ जाएगा जो 2 अंकीय होता है। इसी में आप 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, एक 9 और एक 0। इस तरह से 4 अंकीय, 5 अंकीय, 6 अंकीय, 7 अंकीय आप इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको आज पता चल गया होगा कि एक अंकीय सबसे बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं हमारे बच्चों से कि बहुत ज्यादा जानते हो तो ये बताओ कि आपकी छोटी संख्या सबसे कौन सी है। सबसे छोटी संख्या 1 अंकीय, सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या 3 अंकीय, 9 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 9 अंकीय बड़ी संख्या में 9 को 9 बार लिख देंगे, और छोटी संख्या को ज्ञात करने के लिए उसी के हिसाब से आप एक 0 इसमें प्लस कर देंगे, यानी 8 0 लगा देंगे और 9 एक आगे रहेगा। ये हो जाएगा आपका सबसे छोटी संख्या और ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकीय, 5 अंकीय, 6 अंकीय, 7 अंकीय, इसी तरह से आपका ये बढ़ता जाएगा। चलिए, आज का आपका होमवर्क दे रहा हूं, इसमें 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या की जगह आप कराएंगे 8 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकीय सबसे छोटी संख्या। उसके बाद क्या होगी?
और इसके लिखने के बाद इसको आप 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और हम फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।